कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आपके अपने चैनल केसीएल अकेडमी, कृष्णा कॉमर्स लर्निंग अकेडमी, जहां आपके कॉमर्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक्स को मैं 1 बाय 1 कवर करने वाली हूँ विद डिटेल्स के साथ एंड यूनिक तरीके से और सिंपल वे में कराने वाली हूँ, जिसमें इंक्लूड होगा आपका 11th क्लास, 12th क्लास, बीकॉम, एमकॉम एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के भी टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ मैं। और ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट के साथ ही पॉसिबल है। इसलिए आपको मेरे चैनल को फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब भी करें और जो है मेरी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें, तो मैं कवर कर सकती हूँ, आपकी प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने वाली हूँ। आई होप आपको मेरी क्लासेस को लेके बहुत अच्छा लगेगा। आज का टॉपिक है हमारा जर्नल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, in the accounting a journal is a chronological or book of original entries where a business financial transaction, जहां business financial के transactions होते हैं वहां हम एक chronological way में journal को prepare करते हैं। are the first recorded, ये जो है first recorded transactions होता है। ये journal entry details, हर एक entries में उसकी details होती है और specific transaction, जो specific transactions हुआ है उसकी details entries में होती है। इंक्लूड इट्स डेट, उसमें इंक्लूड होता है उसका डेट, अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड करस्पॉन्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। जो अमाउंट डेबिट में जाना है उसको हम डेबिट में कर देते हैं और जो अमाउंट क्रेडिट में जाना है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये है हमारा जनरल। अब हम इसकी जनरल की एंट्री देखेंगे क्या बनती है। तो अब हम आए जनरल की एंट्रीज पे, किस तरीके से एंट्रीज को बनाते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे हमारे 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा डेट का, जिसमें हम डेट वाइज करते हैं। अभी मैंने बताया कि एक क्रोनोलॉजिकल वे में होता है, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी डेट में लिखते हैं। सेकंड है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर में वो लिखते हैं जो हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बारे में। LF लेजर फेलियर, जो भी नोट्स अकाउंट वगैरह होता है उसको लिखते हैं। डेबिट अमाउंट, यहाँ क्रेडिट अमाउंट। तो हमारी फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णास कैपिटल अकाउंट। यहाँ डेबिट में आया, यहाँ अमाउंट क्रेडिट में आया। हमने अभी देखा कि जो अमाउंट डेबिट होता है उसको हमें क्रेडिट भी करना होता है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, बीइंग द अमाउंट इन्वेस्ट इन द बिजनेस। यदि अगर मैंने जो है कोई भी अमाउंट को बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, कैपिटल अपनी लगाई है बिजनेस में, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, तो पहली एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णास कैपिटल। कृष्णा की कैपिटल तो गई है लेकिन उसके से कैश आएगा, तो वो डेबिट हो गया और जो है कृष्णास कैपिटल क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। सेकंड एंट्री है असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। जब हम कोई असेट्स को परचेज करते हैं, किसके अगेंस्ट में, कैश, कैश दे रहे हैं और परचेज हम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो सामान आया, जो परचेज किया, वो हो गया असेट, परचेज की वो हो गया हमारा डेबिट, और हमारे पास से कैश गया तो वो क्या हो गया, क्रेडिट। तो असेट के अमाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैश हमारे पास से गया उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। थर्ड एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये है बीइंग द अमाउंट पेड टू बैंक। जब हम अमाउंट को पेड कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक का बैलेंस तो डेबिट हुआ, उसके पास पैसा आया, लेकिन हमारे पैसे से पैसा कम हुआ तो कैश कम हुआ, इसीलिए वो क्रेडिट हो गया, और बैंक में पैसा आया इसीलिए वो डेबिट हो गया। फोर्थ एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट में हमारे पास पैसा आया तो वो डेबिट हो गया, बैंक से लिया है तो बैंक का अमाउंट कम हो गया तो वो क्रेडिट हो गया। बीइंग द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। जब हम अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो हमारे पास कैसा पैसा आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, बैंक से कम हो रहा है तो बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हमारी जब हम परचेज करते हैं कोई भी गुड्स को, अगर हम क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं तो उसका नाम आएगा हम जिससे कर रहे हैं। तो मैंने परचेज किया है टू कृष्णा से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णास अकाउंट। परचेज हमारे पास आया है इसलिए डेबिट हो जाएगा वो, और क्रेडिटर्स हमारे कृष्णा हुए इसलिए वो हमारी लायबिलिटीज हो गई तो क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग द गुड्स परचेज ऑन कैश। जब हम परचेज गुड्स को परचेज कर रहे हैं कैश पर, तो हमारी कैश क्रेडिट हो जाता है और परचेज डेबिट हो जाता है उसका अमाउंट। थर्ड है इसके आगे, जब हमने अभी क्रेडिट पर लिया है तो हमने उसका पेड किया तो क्रेडिटर्स तो डेबिट हो गए और कैश हमारे पास से गया है तो वो क्रेडिट हो गया। फोर्थ है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कृष्णा अकाउंट। यानी कि ये जो फर्स्ट और सेकंड वाली जो एंट्रीज हैं, ये जो फर्स्ट वाली एंट्री है और जो सेकंड वाली जो एंट्री है उसका मिक्सचर है। कि यदि अगर आप जो है हाफ कैश में ले रही हो
और हाफ क्रेडिट में ले रही हो, तो उसका जो है दोनों की मिक्स एंट्री बन जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कृष्णास अकाउंट। टोटल अमाउंट यहां लिखा कि अगर मैंने सामान लिया है, मानो परचेस किए हैं 10,000 के, तो उसमें से मैंने अगर 5,000 का कैश दे दिया तो 5,000 क्या बचे मेरे बाकी के क्रेडिट हो गए। तो ये वाली एंट्री इस तरीके से बनती है। अब हमारी एंट्रीज आती हैं सेल्स के लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग द गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश। जब हम कोई भी गुड्स को सेल कर रहे हैं, किस पे, कैश पे कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमारे पास कैश आ रहा है इसलिए वो डेबिट हो गया, हमारे पास से सेल्स जा रही है इसलिए वो क्रेडिट हो गई। सेकंड है कृष्णास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब हम सोल्ड कर रहे हैं सामान को, किस पे, क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास सामान तो आया तो कृष्णास अकाउंट हो गया, जो कृष्णास अकाउंट हमारे पास आया इसलिए कृष्णा अकाउंट हो गया, और सेल्स किया वो सामान हमारे पास से गया इसलिए वो क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट है इन दोनों की जो फर्स्ट और सेकंड एंट्रीज हैं, ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली इन दोनों का मिक्सचर है कि हाफ हमने कैश पे सोल्ड किया है और हाफ हमने क्रेडिट पे सोल्ड किया है। तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू एंड कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ ये दोनों अमाउंट डेबिट हो गए और सेल्स हमारी क्रेडिट हो गई। नेक्स्ट है जब हमने क्रेडिट पे सोल्ड किया है तो वहां से हमारे पास पैसा आएगा भी, जो डेटर्स हैं वो पैसा देने भी आएंगे। तो नेक्स्ट है बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, यानी कि कैश हमारे पास से आया, किससे आया, डेटर्स से आ गया, तो डेटर्स हमारे क्रेडिट हो गए और कैश हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। जब हम परचेस को रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को, तो सप्लायर का नेम ऊपर आएगा डेबिट में और जो परचेस रिटर्न है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो कृष्णास अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, कृष्णा हमारी डेबिट हो जाएंगे, परचेस रिटर्न हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। जब हम सेल्स को रिटर्न करते हैं तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाती है और जो भी सप्लायर है उसको क्रेडिट कर देते हैं कस्टमर्स को। तो सप्लायर रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सप्लायर का नेम, कस्टमर का नेम हो गया, बीइंग गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर। नेक्स्ट है हमारी जब हम परचेस रिटर्न करते हैं तो क्या एंट्री बनती है, तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, यानी कि बीइंग गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर। सप्लायर को हमने गुड्स को रिटर्न कर दिया जो भी हमने परचेस किए थे, तो जो परचेस किया वो क्रेडिट हो गया और जो सप्लायर है वो डेबिट हो गया। तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न डेबिट क्रेडिट में हो जाएगा। सेल्स रिटर्न डेबिट टू कृष्णास अकाउंट, यहाँ पे गुड्स को रिटर्न किया है कस्टमर्स के द्वारा, तो जो कस्टमर के द्वारा किया तो कस्टमर तो क्रेडिट हो गया और सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट हो जाएगी। तो डेबिट में हमारा सेल्स रिटर्न वाला अमाउंट आ गया और क्रेडिट हमारा कृष्णा हो गया, यानी कि कस्टमर हो गया। नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। जब हम इंटरेस्ट को रिसीव करते हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट रिसीव वाला अमाउंट हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। नेक्स्ट है जब हम डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं, जैसे कि कृष्णा ने डिस्काउंट अलाउ किया, कैश आया हमारे पास और डिस्काउंट अलाउ भी किया। पे तो उसको करने थे, मानो कि पे उसको करने थे कृष्णा को 10,000 रुपए, लेकिन इसने क्या कहा, तो चलो आपको जो है मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, आप अगर 10,000 रुपए नहीं है तो आप जो है 2,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 8,000 है 8,000 दे दो, हिसाब क्लियर कर लो आप। तो 10,000 का 2,000 डिस्काउंट दे दिया उसने और 8,000 उसको कैश मिल गया। तो ये एंट्री इसकी है। अभी हमने रिसीव की क्या था, हम पेड की कर रहे हैं कि अगर हम जब कोई अमाउंट हमें पेड करना है तो हमारे पास से कैश जाएगा और हमें डिस्काउंट को रिसीव कर रहे हैं, तो उसकी अपोजिट वाली एंट्री है अभी जो हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट है रेंट को जब हम पेड कर रहे हैं इन कैश में, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है इसीलिए कैश को हम क्रेडिट करेंगे और रेंट हमारे पास आ रहा है इसीलिए हम रेंट को डेबिट करेंगे। सेकंड नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सेम ही है, बस यहाँ सैलरी हो गई, अगर हम सैलरी को पेड कर रहे हैं कैश में तो हमारे पास से कैश जा रहा है इसीलिए कैश को क्रेडिट करेंगे और सैलरी आ रही है इसीलिए सैलरी को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस को जब हम पेड कर रहे हैं इन कैश में तो हमारे पास से कैश जा रहा है इसीलिए वो क्रेडिट हुआ है और वेजेस हमारे पास आ रही है इसीलिए वो हमारी डेबिट हुई है। इन एंट्री से हमें ओवरऑल ये पता चला कि जो अमाउंट हमारे पास से जा रहा है, चाहे वो कैश हो या फिर लायबिलिटीज हो, कि अगर हम क्रेडिट पे ले रहे हैं तो हमारे पास हम पेबल हो गए इसके लिए तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो हमारे पास आ रहा है चाहे वो कैश हो, गुड्स हो, असेट्स हो, इंटरेस्ट रिसीव की हो, सैलरी रिसीव की हो, जो भी अमाउंट को हम रिसीव कर रहे हैं हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो हमारे पास से जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही हमने सीखा। तो आई होप आपको मेरी क्लास आज की समझ में आई होगी। यदि आपकी कोई क्वेरी है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू।